हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मोनिका वी की हेल्थ केयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ओवुलेशन क्या है और ये कब होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है प्रेग्नेंट होने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई महिला गर्भवती होना चाहती है तो उसके लिए पीरियड के बाद ओवुलेशन का सही समय पर आना ज़रूरी है, क्योंकि ओवुलेशन के दौरान ही अंडाशय से अंडा निकलकर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, जहां स्पर्म से मिलकर निषेचित होता है, फर्टिलाइज होता है और महिला तब जाके और वहां पे 4-5 दिन तक फैलोपियन ट्यूब में रहता है और फिर फैलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय में आके महिला चिपक जाता है और तब महिला गर्भवती हो जाती है। तो इसलिए हम लोग के शरीर में ओवुलेशन का समय पे होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। दोस्तों, इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ओवुलेशन हम लोग का पीरियड शुरू होने के 14 दिन पहले होती है। अगर मेरी पीरियड की साइकिल 30 दिन की है तो 30 से माइनस हम लोग 14 करेंगे और जो दिन पड़ेगा उस दिन हमारा ओवुलेशन का डेट रहेगा। और जो डेट ओवुलेशन का पड़ता है उससे एक सप्ताह पहले से 1 वीक पहले से अगर हम लोग रिलेशन मेंटेन करते हैं तो क्या है कि जो मेल का स्पर्म होता है उसकी लाइफ 4 से 5 दिन तक होती है। तो इससे क्या होता है कि अगर हम लोग फर्टाइल डे से एक सप्ताह पहले भी अगर हम लोग रिलेशन मेंटेन करते हैं तो भी हम लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी पीरियड लेंथ सबको की पीरियड लेंथ अलग होती है। किसी की 28 डेज़ होती है, किसी की 30 डेज़ होती है, किसी की 35 डेज़ होती है, किसी की 40 डेज़ होती है। तो सबका ओवुलेशन डेट भी अलग होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपका जो भी पीरियड का ड्यूरेशन है, जो जितना दिन है वो दिन से -14 करिएगा और जो दिन आपका पड़ेगा, जितना जो भी दिन पीरियड, अगर मेरा 28 डे है तो 28 से 14 माइनस करेंगे तो मेरा कौन सा डेट पड़ेगा, 14 डेट पे मेरा फर्टिलाइजेशन होगा। और जो डेट में फर्टिलाइजेशन होगा उससे 1 वीक पहले से आप अपना रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, गर्भ धारण करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो आपका जो भी पीरियड लेंथ हो, 30 हो, 28 हो, 35 हो, 40 हो, उससे आप लोग क्या करिएगा, 14 माइनस कर दीजिएगा। 14 माइनस करिएगा तो आपका एक ओवुलेशन का डेट पता चल जाएगा कि हाँ, इस दिन मेरा ओवुलेशन होता है। और दोस्तों, अगर जब आपका ओवुलेशन होगा तो कुछ आपको सिम्टम्स भी आपको महसूस होंगे। जैसे आपका जो डिस्चार्ज है, जो आपका वर्जाइनल डिस्चार्ज है, वो रॉ एग वाइट की तरह होगा, एकदम रॉ, जैसे एग वाइट का डिस्चार्ज होता है उस तरह आपका डिस्चार्ज होगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दूसरे सिम्टम के बारे में। तो दूसरा सिम्टम क्या है दोस्तों, हमारे सर्विक्स थोड़े हाई हो जाती है और अगर आप अपने फिंगर से टच करिएगा तो वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे लिप जैसे सॉफ्ट होती है उसी तरह दोस्तों सॉफ्ट हो जाएगी। आप आप फिंगर इंसर्ट करके आप देख सकते हैं। लेकिन अगर जब भी आप अपने फिंगर इंसर्ट करें तो अपने हाथ को क्लीन करके अपने नाखून उखून काट के तभी करिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। थर्ड क्या है दोस्तों, थर्ड सिम्टम है हमारे बॉडी वेसल्स टेम्परेचर। बॉडी वेसल्स टेम्परेचर जब हम लोग का ओवुलेशन होता है उससे 1-2 दिन पहले हम लोग का 0.5 या 1 डिग्री हम लोग का टेम्परेचर हाई होता है। आप एक काम कर सकते हैं, जैसे जब आपका पीरियड ख़त्म हो तभी से आप एक थर्मामीटर अपने बेड के पास रखिए और जैसे आप बेड से उठें और थर्मामीटर से अपना बॉडी वेसल्स जो टेम्परेचर है अपना नाप के और एक डायरी में नोट करिएगा।
और इससे क्या है दोस्तों, जब आप पीरियड के फर्स्ट डे से अगर आप अपना बॉडी वेसल्स को नोट करेंगे तो क्या है, जिस दिन आपका ओव्यूलेशन होगा उस दिन आपको पता चलेगा कि हाँ आज मेरा टेम्परेचर 1 डिग्री या हाँ आधा डिग्री हाई है। तो इससे भी आपको एक अंदाज़ा मिल सकता है कि हाँ अब मेरा ओव्यूलेशन होने वाला है। कई कई महिलाओं में जब ओव्यूलेशन होता है तो उनके नीचे लोअर एब्डोमेन में थोड़ी सी क्रैम्पिंग महसूस होती है। बहुत कोई का ऐसा सिम्टम होता है, किसी का होता है किसी का नहीं होता है। लेकिन जिस महिलाओं को ये सिम्टम है तो उन लोगों को ओव्यूलेशन ट्रैक करने में आसानी होती है। उन्हें ओव्यूलेशन के दौरान हल्का क्रैम्पिंग जैसा महसूस होगा, और जब अंडा निकल जाएगा तो ये क्रैम्पिंग भी बंद हो जाती है। और एक सिम्टम है दोस्तों, वो है ब्रेस्ट टेंडरनेस। जब ओव्यूलेशन होता है तो हमारे ब्रेस्ट में हल्का फुल्का दर्द भी होता है। तो दोस्तों अगर मैंने जितना सारा सिम्टम बताया, अगर इस सिम्टम में से 3-4 सिम्टम भी आपको अगर अपीयर होती है तो आप समझ जाइए कि आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। और जब भी ओव्यूलेशन होता है, ये सिम्टम आपको जब भी महसूस होंगे उसके 24 घंटा के अंदर आपका एग रिलीज़ होने वाला होता है। अगर उस समय आप अगर रिलेशन मेंटेन करते हैं तो आपका 95% आपको प्रेग्नेंट होने में आपका चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए दोस्तों अगर आप गर्भवती होना चाहती हैं तो अपना ओव्यूलेशन डेट ट्रैक करिए। इससे क्या है, आपको जल्दी प्रेग्नेंट होने में बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरा यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव अगर लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैं आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू दोस्तों।